ईयर 1398 में तैमूर ने इंडिया पर कब्जा किया और इस जंग में 1 लाख लोग मारे गए। इससे पहले 262 बीसी के दौरान इंडिया में ही कलिंगा वॉर हुई थी, जो एक ही साल के दौरान 2.5 लाख लोगों की जान ले गई और दुनिया की सबसे खूनरेज जंग चाइना में बैटल ऑफ चैंगपिंग के नाम से जानी जाती है, जिसमें अफसोसनाक तौर पे 7 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। इंसानों की हिस्ट्री में झांका जाए तो पिछले 5000 सालों में करीब 10,624 अलग अलग बैटल्स लड़ी जा चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर बैटल्स या जंगों का सिर्फ एक ही मकसद रहा है और वो है ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना। तारीख गवाह है कि जमीन पाने के लिए हम इंसान ना ही किसी का खून बहाने से डरते हैं, ना बच्चे देखते हैं, ना बूढ़े, और हत्ता के दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार भी इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं रखते। पर इसी सब के बीच जमीन का एक ऐसा टुकड़ा भी है जो हर 6 महीने में बगैर किसी खून खराबे के एक भी गोली चले बगैर अपनी कंट्री चेंज करता है। ये कोई दूर दराज वीरान बयाबान जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि यूरोप में आबादी से भरे इलाके के बीच में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे मौजूद इस आइलैंड की, जिसको फीजेंट आइलैंड कहा जाता है। पर सवाल ये है कि फीजेंट आइलैंड साल में 2 मरतबा अपनी टेरिटरी कैसे और क्यों बदलता है। जेम टीवी की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद। Here you could be standing in France one day, the next day you would be standing in Spain. नाज़रीन, फ्रांस और स्पेन को बिडासोआ रिवर ने डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो रिवर का ज्यादातर हिस्सा स्पेन की टेरिटरी में आता है, लेकिन अटलांटिक ओशन में गिरने से 15 किलोमीटर पहले ये रिवर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर का किरदार अदा करती है। इसी रिवर के बीच में स्पेन के शहर इरुन और फ्रेंच सिटी ऑन्टाई के करीब ये छोटा सा फीजेंट आइलैंड मौजूद है। इस आइलैंड की खास बात यह है कि अगर आप यहाँ 31 जुलाई को खड़े होंगे तो आप स्पेन की टेरिटरी में खड़े कहलाए जाएंगे, लेकिन रात को 12 बजते ही वहीं खड़े खड़े आप फ्रांस की टेरिटरी में चले जाएंगे। यानी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त ये आइलैंड स्पेन के कंट्रोल में है, लेकिन जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब इसका कंट्रोल फ्रांस के पास होगा। 6,800 स्क्वायर मीटर बड़ा ये आइलैंड 1 फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक स्पेन के पास होता है और फिर 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक ये फ्रांस के कंट्रोल में रहता है। टेरिटरीज का ये एक्सचेंज फ्रांस और स्पेनिश नेवी के दरमियान फीजेंट आइलैंड पे ही होता है, जब दोनों मुल्कों की अथॉरिटीज यहाँ आती हैं और एक सेरेमनी के बाद जिसकी बारी होती है वो अपना झंडा लहराता है। फीजेंट आइलैंड की ये एक्सचेंज सेरेमनी पिछले 170 सालों से ऐसे ही चलती आ रही है। आपको यहाँ बताते चलें कि जब एक ही जमीन को एक ही वक्त में 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज चलाती हैं उसको कॉन्डोमिनियम कहा जाता है। लेकिन फीजेंट आइलैंड दुनिया में वाहिद ऐसा कॉन्डोमिनियम है जिसको एक ही वक्त में सिर्फ एक ही कंट्री चलाती है, और इसी वजह से फीजेंट आइलैंड सिर्फ कॉन्डोमिनियम ही नहीं बल्कि दुनिया का अकेला टेम्पोरल कॉन्डोमिनियम है। बॉर्डर्स का ये एक्सचेंज होता तो बिना किसी खून खराबे के है, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये दास्तान इतिहास के जिन कागजों पर लिखी है उनको भी खून ने रंगा हुआ है। 1600s में यूरोप एक बहुत बड़ी जंग से गुजर रहा था। ये जंग करीब 30 साल तक चली थी, जिसको द 30 ईयर वॉर के नाम से भी याद किया जाता है। हिस्टोरियंस का कहना है कि ये एक रिलीजियस वॉर थी, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्पस भी था। ईयर 1618 में शुरू होने वाली ये जंग 1648 में एक पीस ट्रीटी पर आकर खत्म हुई। रोमन एम्पायर एक बार फिर से सुकून का सांस ले पा रही थी, लेकिन पीस ट्रीटी के बावजूद भी फ्रांस और स्पेन का एक दूसरे के लिए गुस्सा खत्म नहीं हुआ। आए बजाय इन दोनों की आपस में झड़पें चलती ही रहती थी। फिर 11 सालों के बाद 1659 में इन दोनों ने भी आपस में एक अलग पीस ट्रीटी साइन कर ही ली, जिसको पेरेनीज ट्रीटी या फिर पीस ऑफ द पेरेनीज भी कहा जाता है। मैप पे देखा जाए तो पेरेनीज एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है जो स्पेन और फ्रांस को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। इसी माउंटेन रेंज के नाम पे इस पीस ट्रीटी का नाम रखा गया था।
पेरेनीज पीस एग्रीमेंट फ्रेंच और स्पेनिश किंगडम्स के दरमियान 3 महीने और 24 कॉन्फ्रेंसेस के नतीजे में हुआ था। ये कॉन्फ्रेंसेस कहीं और नहीं बल्कि बिडासवा रिवर पे मौजूद इसी फिजेंट आइलैंड पे ही हुई थी। इस पीस एग्रीमेंट की खुशी में स्पेनिश प्रिंसेस और फ्रेंच किंग की शादी की गई, जिसकी सेरेमनी भी फिजेंट आइलैंड पे ही की गई थी। हालांकि फिजेंट आइलैंड पर ना अभी कोई ब्रिज है और ना ही पहले कोई परमानेंट ब्रिज था, लेकिन इस रॉयल वेडिंग के लिए बोट्स के ऊपर टेम्पररी ब्रिज बनाया गया था जो कुछ इस तरह दिखता है। उस दिन के बाद से दोनों किंगडम्स में जो भी रॉयल वेडिंग होती थी उसको फिजेंट आइलैंड पे ही करवाया जाने लगा। दोनों किंगडम्स के लिए ये आइलैंड एक पीस का, अमन का, शांति का सिंबल बन चुका था। पर इस पेरेनीज पीस एग्रीमेंट में फिजेंट आइलैंड की कस्टडी के बारे में कोई चीज तय नहीं हुई थी। अगले 200 सालों तक इस आइलैंड पर फ्रांस और स्पेन दोनों का इक्वली कंट्रोल था। फिर 1856 में एक और एग्रीमेंट हुआ जिसमें खास फिजेंट आइलैंड की कस्टडी के हवाले से कुछ फैसले लिए गए और अब की बार ये तय पाया कि आइलैंड 6 महीने फ्रांस और 6 महीने स्पेन के पास होगा। तब से लेकर इस आइलैंड की अदला बदली का सिलसिला चलता ही आ रहा है। ये शायद ही दुनिया का वाहिद हिस्सा है जो पिछले 170 सालों में 340 मरतबा अपनी सॉवरेनिटी चेंज कर चुका है। आज पूरा यूरोप हर तरह से आज़ाद तो है, लेकिन फिजेंट आइलैंड और इस पे बना ये मॉन्यूमेंट पास्ट में हुई तलखियों की याद दिलाता है। फिजेंट आइलैंड तो दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा कॉन्डोमिनियम है जिसको एक ही वक्त में सिर्फ एक कंट्री एडमिनिस्टर करती है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में 6 कॉन्डोमिनियम्स और भी हैं। एंटार्क्टिका को टोटल 12 कंट्रीज ओन करती हैं और उन्होंने वहाँ 55 एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशंस बना रखे हैं। सूडान में मौजूद अबियई एरिया को रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान और रिपब्लिक ऑफ सूडान दोनों एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं। ब्रिचको डिस्ट्रिक्ट बोस्निया एंड हर्ट्जगोविना और रिपब्लिक ऑफ सर्ब्सका का एक कॉन्डोमिनियम है। गल्फ ऑफ फांसिका को एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस और निकारागुआ तीनों क्लेम करते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है। कोलंबिया और जमाइका कैरेबियन सी के इस हिस्से को आपस में शेयर करते हैं। क्या है कि जिन कंट्रीज पर समंदर लगता है उनके पास समंदर का 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया होता है, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। कोलंबिया और जमाइका क्योंकि आपस में करीब हैं, इसी वजह से इनका इकोनॉमिक जोन आपस में ओवरलैप कर रहा था। तभी उन्होंने फैसला किया कि बीच के पूरे कैरेबियन सी पर दोनों का हक होगा। लेक कॉन्स्टेंस पर ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड तीनों का राज है। और आखिर में मोजिल रिवर, इसमें मौजूद ब्रिजेस और 15 के करीब छोटे आइलैंड्स को फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग ने मिलकर कॉन्डोमिनियम डिक्लेयर किया हुआ है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।